भाई आंखों में कचरा चले जाने के कारण मुझे आज चश्मा लगा के वीडियो बनाना पड़े। देखो भाई थंबनेल देख के आए हो, तो आज मैं इनकी पूरी इकोसिस्टम का पोल खोल दूंगा कि ये कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं और उनको मरने पे मजबूर करते हैं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को बिना बताए करोड़पति बनना चाहते हैं और अपने दोस्तों को बिना मांगे पार्टी देना चाहते हैं। तो उन मासूम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है, तो आप उन बच्चों तक के भेज देना और ये वीडियो बहुत ही लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो भाई इतना ओवरव्यू ठीक है, ये रहा जीतू सर का पहला वीडियो और देखो इसकी कैसे लेता हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नहीं तो आज का मेरा ये पर्पस था वीडियो बनाने का कि एक लड़का मुझे मैसेज किया था और वो बोल रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस इज द फ्रॉड बिजनेस। ये बात तो मैं भी बोलता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस टोटली फ्रॉड बिजनेस, मैं दावे के साथ बोलता हूँ और आगे प्रूफ भी कर दूं कि आप और आपके बिजनेस टोटली फ्रॉड है। तो मैं बता दूं कि भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, यहाँ तक का ऑनलाइन पेमेंट भी करते हो, तो ये फ्रॉड नहीं है क्या? फ्रॉड नहीं है क्या? नहीं पगला गया बाका जीतू सर, सच में तू कितना बड़ा चुतिया है। आज मुझे पता चला तू ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन शॉपिंग से कैसे जोड़ सकता है। मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुक और ऑनलाइन पेमेंट को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? तेरे एक गांडू सी कंपनी के साथ जो आज बंद हो सकता है, कल बंद हो सकता है, मतलब कुछ भी डेट नहीं है कब बंद हो, कंपनी दलाली करके भाग जाएगी, उसके साथ कंपेयर करेगा। भाई आप रिस्क लेना नहीं चाहते भाई, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। जब तक का आप देखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक का नहीं होगा कुछ भी। एटलीस्ट एक चैप्टर इकोनॉमी का पढ़ लेता ना, तो आज मुझे तुझे समझाने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ तुझे। मैं अगर ऑनलाइन से एक कपड़ा मंगाता हूँ और वो कपड़ा मेरे घर आ जाने के बाद मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं उस कपड़े को वापस भेज दे सकता हूँ, मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाता है। और वैसे ही ऑनलाइन टिकट अगर बुक नहीं हुआ तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाता है और सेम ऑनलाइन पेमेंट में भी होता है। आई बात समझ चुती? तो जीतू सर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो आपके थर्ड क्वालिटी के कंपनी और ऑनलाइन बिजनेस पेमेंट को? तुम्हारी कंपनी ऐसा नहीं करती। पहले तो तुम्हारी कंपनी गरीब लोगों से पैसा लेती है 8,000 10,000 और बदले में तुम्हारी कंपनी एक थर्ड क्वालिटी के एक प्रोडक्ट देती है जिसे ना तो तुम्हारे पड़ोसी खरीदेंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले। आई बात समझ? और एक चीज मेंशन कर दूं, ना तो तुम्हारी कंपनी उस प्रोडक्ट को फिर से वापस लेती है और ना ही उन गरीब बच्चों का पैसा वापस करती है। तो ये फ्रॉड हुआ ना, ये तो टोटली फ्रॉड है। आई बात समझ जीतू सर? आप अपना मुझे 3 दिन टाइम दीजिए, उस 3 दिनों में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप महीने के 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, लाखों रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? नहीं सही बताना जीतू सर, ये एक के पीछे दो जोड़ने वाला काम थोड़ी ना है। मतलब 3 दिन में कोई आदमी कैसे बिजनेस सीख पाएगा? गांडू हो गया आप? एक आदमी 3 दिन में सिर्फ बिजनेस के बारे में समझ पाएगा, ना कि वो सीख पाएगा। अच्छा, ये रोड पे भीख मांगने वाला काम थोड़ी ना है, इसे भी कल को बिजनेस बोल दोगे। आप अपना मुझे 3 दिन टाइम दीजिए, उस 3 दिनों में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिससे आप महीने के 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, लाखों रुपए तक का अर्निंग कर। 10,000 20,000 से तो ये लोग बात ही नहीं करते, ये लोग करते हैं 50,000 60,000। कहीं एक चीज बताना जीतू सर, बिजनेस के नाम पर वो कोठा है क्या? वो इनकी चुती आपा सुन रहे हो? मतलब देखो एक आदमी पूरे दिन मेहनत करके 300 से 400 रुपया कमाता है, दूसरी तरफ ये लोग 3 दिन में आपको बिजनेस सिखा के देंगे जिसमें करना कुछ नहीं है। मन के पास होना चाहिए एक बढ़िया से स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन चाहिए और आपको कुछ भी करना नहीं है, बस नहीं है, एक स्मार्टफोन चाहिए आपके पास। एक दिन में 3 घंटा आपके पास समय होना चाहिए जिससे आप लाखों रुपया 50,000 60,000 70,000 कमाओगे महीने में। अब ये कोठा वाला काम है या कॉन्डोम बेचने वाला? तो संगवारी मन आप मतलब पता है कि इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाया जा सकत है और फेसबुक से कमाया जा सकत है। तो अब आप मतलब मैं कुछ दिखाता हूँ। भाई क्या करा था लोकेश भाई? इंस्टाग्राम से वर्क करा था। क्या काम करा था इंस्टाग्राम से? कितना पैसा कमाता था एक दिन में इंस्टाग्राम ले यूज करके? कमा लेता हूँ 1 से 2,000। घाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। भाई सही बताऊं ना तो इनके पड़ोसी इन्हें माँ बहन की गाली देते होंगे सुबह शाम, और देख लो तेवर इनकी। साला गोल बाजार के 99 रुपया के टी शर्ट पहन के देख लो कितना डिंग झांक रहा है, बेवकूफ।
तो जय जोहार संगवारी वन, जैसे कि आप मन जाना था कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ और छत्तीसगढ़ के 1 से 2,000 आदमी मतलब मैं सिखा चुकी हूँ कि घर बैठे बैठे कैसे मन पैसा कमाते। अगर आप मन भी कमाना चाहता घर बैठे बैठे पैसा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मतलब कि 1 से 2,000 लोग फंस भी गए। बिल्कुल ये वही 12वीं पास स्टूडेंट है जिसे 5 × 6 बराबर पूछ दो ना तो गांठ फट जाती है। ये बिल्कुल वही स्टूडेंट है जो चेस्ट और ब्रेस्ट को समझने के लिए 1 हफ्ते लगा देते हैं। हाँ, थोड़ा डार्क हो गया, सॉरी पर बात 110% सही है। ये लोग चेस्ट और ब्रेस्ट पूछ दो ना तो इनकी गांठ फट जाती है। इनको समझ नहीं आता है ये क्या बोलेंगे। मन भी कमाना चाहता घर बैठे बैठे पैसा 1 से 2,000 एक दिन के अंदर में, तो मैं बायो में फॉर्म दी हूँ, फॉर्म ला भरा और 24 घंटे के अंदर में मैं आप मतलब फ़ोन लगा के पर्सनली सिखाऊँ कि कैसे तू मन कमा सका था। जल्दी जल्दी जावा, फॉर्म ला भरा, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अरे जीतू सर, मैंने भी फॉर्म डाला था। 2 मिनट लगता है तुम्हारे फॉर्म डालने में, पर आपने मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ, टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हो। तो जीतू सर मेरे से बात करके तुरंत मुझे एक वीडियो भेजे, उसके बाद QR कोड भेजे, उसके बाद 189 रुपीज़ डाल दो करके बोलने लगे। क्यों जीतू सर, दलाली करने का आइडिया थोड़ा कैजुअल है। और जीतू सर, लोगों के पैसा खा के मजा आ रहा होगा तुझे, समय रहते सुधर जा। और जीतू सर, उसी से याद आया मुझे एक शायरी, पहन के काला कोट तुम नंगे से फिर चंगे दिख जाओ। पहन के काला कोट तुम नंगे से फिर चंगे दिख जाओ। पैसों के लालच दे करके घर घर में कराते हो तुम दंगे, फिर भी इस भोसड़ी के भिखमंगे ही हो। और आगे का हिंदुस्तानी भाव बताएगा। भाई एक्चुअल में ये लोग दूसरों को ऑडी मर्सिडीज की सपने दिखाते हैं और बहन कुछ साइकिल से काम चलाते हैं। मैं आप मन के लिए एक बढ़िया से काम लेके आए, ऑनलाइन काम जेला बोले जाते। घर बैठे बैठे आप मन इला 2 से 3 घंटा काम करके अच्छे से अच्छा पैसा कमा सका था। अगर आगे की जानकारी लेना चाहता, मैं अपन बायो में फॉर्म दिए हूँ। इसके हर वीडियो में 2 चीज कॉमन है, ऑनलाइन फॉर्म डालो, ऑनलाइन बिजनेस करो। ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस। और जब इनसे पूछ दो ना कि भाई करना क्या है ये तो बता दे, तो इनकी गांठ फट जाती है, क्योंकि ये पहले से बता देंगे तो आप समझ जाओगे कि ये चुतियागिरी वाला काम है। इसीलिए ये लोग आपसे पैसा लेते हैं, फिर बाद में बताते हैं कि 1 के पीछे 2 जोड़ना है, फिर जाके पैसा मिलेगा। और जीतू सर जब ये सब चीज बोलता है, फॉर्म डाल, बिजनेस करो, फॉर्म डालो, बिजनेस करो, तो लोगों को ये भी तो बता कि उस बिजनेस में करना क्या है। बस फॉर्म डाल, बिजनेस कर, फॉर्म डाल, बिजनेस कर, क्या बकचोदी लगा रखा है भाई। बढ़िया अच्छा कंपनी में काम करता हूँ, ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही 2 से 3 घंटे काम करके अच्छा खासा पैसा अर्निंग हो जाते। अगर आप मन भी करना चाहता घर बैठे बैठे पढ़ाई के साथ, पर तू लोगों को ये नहीं बताएगा। चलो कोई नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। देखो यार, ये बिजनेस एक फ्रॉड बिजनेस है जिसमें आपसे पैसा लिया जाता है आपको बिजनेस सिखाने के लिए, और बिजनेस के नाम पर आपको साबुन, निरमा, सोडा थमा दिया जाता है और साथ में कॉन्डोम भी। भाई ऐसे प्रोडक्ट जिसे ना तो तुम्हारे पड़ोसी लेंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले, तुम्हें रोज सुबह शाम माँ बहन की गाली खानी पड़ेगी लोगों से। ऐसे प्रोडक्ट, और इनके किसी भी प्रोडक्ट का आप बड़े सेलिब्रिटीज से एडवर्टाइजमेंट कराते नहीं देखोगे। ऊपर से इनका प्रोडक्ट ओवर प्राइस होता है, क्वालिटी के प्रोडक्ट होता है जिसमें MRP बहुत ही महंगा होता है। और आपको पता है एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगता है। तो सीधी सीधी बात, इनकी कंपनी भीख मंगी होती है, आप लोगों से पैसा लेती है, आप ही को प्रोडक्ट देके आप ही से हिमालय काम करवाती। एक बार क्या हुआ था, मैं भी MLM से एक साबुन लाया था बालों में लगाने के लिए। फिर मैं नहाने में जाकर के बालों में लगाया, सिर के नहीं कहीं और के। नहाने के बाद साबुन में मेरे बाल चिपक गए, वही घुंघरालू। फिर मैं फोटो खींच के उस लड़के को भेज दिया जिससे मैं साबुन लाया था MLM से। वो लड़का मेरे ऊपर केस करने की बात कर रहा था। अब उस बेवकूफ को कौन बताए, अगर मैं किसी भी चीज को खरीद लेता हूँ तो वो मेरा हो जाता है। मान के चलो मैं एक संतूर साबुन खरीदता हूँ, अब उस संतूर साबुन से मैं कुत्तों को नहलाऊं या खुद नहाऊं या किसी कहीं और के बाल में लगाऊं, वो साबुन मेरा है। इतने बेवकूफ है ये लोग। तो जीतू सर, ब्लॉक करके मत चले जाना। अगर आपके में हिम्मत होगा तो जवाब देना, कि मुझे बहुत लोग ब्लॉक करके चले गए हैं, तो आप भी मत जाना। होप करता हूँ